नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद राठौर स्वागत करता हूं आपका टाल्स ऑफ लाइफ के इस एपिसोड में। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की जीवन परिचय जानने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल के नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो लेके आऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वीडियो आप सबसे पहले देख सकें और अपनी जानकारी को बढ़ा सकें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक थे जिनका नाम था मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव, और दोस्तों इनकी पत्नी का नाम था राम दुलारी श्रीवास्तव। इनके घर एक लड़के का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया लाल बहादुर। दोस्तों, लाल बहादुर अपने परिवार में सबसे छोटे थे, इस कारण उन्हें सभी नन्हे कहकर बुलाया करते थे। तो दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी को अब हम नन्हे नाम से ही संबोधन करेंगे। तो दोस्तों, जब नन्हे 1.5 या 2 वर्ष के थे तो उस समय उनके पिताजी का देहांत हो गया। दोस्तों, उनके पिताजी का देहांत प्लग रोग की बीमारी फैलने के कारण हुआ था, जिससे पिताजी के देहांत हो जाने के कारण इनकी माताजी को छोटे से नन्हे के पालन पोषण में समस्या आने लगी, जिस कारण वे नन्हे को लेकर अपने पिताजी श्री हजारी लाल जी के यहाँ मुगल सराय आ गईं और अपने पिताजी के घर पर ही रहने लगीं। तो दोस्तों, नन्हे का जो बचपन है वो अपने ननिहाल में ही अपने नाना जी हजारी प्रसाद जी के यहीं बीता। और दोस्तों, उनकी माताजी का समय कुछ ठीक नहीं था, जिस कारण कुछ समय बाद उनके पिताजी यानी कि नन्हे के नाना जी का भी देहांत हो गया और नन्हे के पालन पोषण में उनके मौसा जी ने सहयोग किया। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब नन्हे प्राइमरी स्कूल जाया करते थे। तो दोस्तों, वो कुछ लड़कों के साथ स्कूल जाते थे और उनके साथ वापस आ जाते थे। एक दिन क्या हुआ कि जिस रास्ते से वो आया जाया करते थे उस रास्ते में एक बाघ पड़ता था। वहाँ पर सभी लोग चिल्लाने लगे कि आज बाग खाली है, बाग में कोई माली नहीं है, मौका अच्छा है, चलो कुछ मस्ती करते हैं, फल फूल तोड़ते हैं। तो दोस्तों, सारे लड़के उस बाग में चले गए और वहाँ पे मस्ती करने लगे, आप ऐसा कह सकते हैं कि फल फूलों को तोड़ने लगे। दोस्तों, लड़के बहुत तेज थे, लेकिन नैना भी उनके साथ था। तो नैने ने केवल एक फूल तोड़ा और जब माली आया तो सारे लड़के तो काफ़ी तेज थे, भाग गए माली को देखकर, लेकिन नन्हे नहीं भागा और वहीं डटा रहा। तो दोस्तों, जब माली ने आके देखा कि उन्होंने सारे बाग को उजाड़ दिया है तो उन्होंने नन्हे को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे नन्हे रोने लगा और कहने लगा कि तुम्हें एक छोटे से बालक पर दया नहीं आ रही है, मेरे पिताजी नहीं है और तुम मुझे मार रहे हो, मुझ पर दया नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, माली ने कहा कि जिनके तुम्हारे पिताजी नहीं है तो तुम्हें बहुत सावधानी से और नेक चलन बनकर रहना चाहिए। दोस्तों, उस दिन से शास्त्री जी के मन में एक बात समा गई कि जिनके पिताजी नहीं होते हैं उन लोगों का जीवन बहुत कठिनाई भरा रहता है और उन्हें बहुत संभल के चलना चाहिए, जिससे कोई आगे कोई गलती ना करें। और दोस्तों, शास्त्री जी ने यह अपने जीवन भर इसका पालन भी किया, वो हमेशा नेक चलन ही चले। नन्हे की हाई स्कूल की शिक्षा हरिश्चंद्र हाई स्कूल में हुई और इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए काशी विद्यापीठ चले गए। दोस्तों, उस समय नन्हे अपना नाम लाल बहादुर श्रीवास्तव लिखा करता था, लेकिन जब काशी विद्यापीठ से उन्होंने शास्त्री की उपलब्धि हासिल की तो अपने नाम का श्रीवास्तव शब्द हटाकर और शास्त्री शब्द जोड़ लिया। इस प्रकार उनका पूरा नाम लाल बहादुर शास्त्री हो गया। दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी का जीवन अभावों और गरीबी में बीता, क्योंकि उनके परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं था, केवल माँ ही थी और शास्त्री जी बहुत गरीबी में जीवन यापन किया उन्होंने। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि शास्त्री जी बनारस से अपने घर रामनगर जा रहे थे। इसके बीच में एक नदी पड़ती है। तो दोस्तों, नदी पार करने के लिए उनके शास्त्री जी की जेब में कोई रुपया पैसा नहीं था, जिस कारण वो नाव द्वारा नदी पार नहीं कर सकते थे और वो नदी में कूद गए और उन्होंने नदी को तैर कर ही पार किया।
इस बात का वर्णन उन्होंने अपनी एक किताब में भी किया था। तो दोस्तों शास्त्री जी बड़े हुए तो भारत सेवा संघ से जुड़ गए और भारत की सुविधीनता के लिए कार्य करने लगे। दोस्तों भारत की सुविधीनता के लिए उन्होंने जिन आंदोलनों में भाग लिया वो इस प्रकार हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन, 1930 में दांडी मार्च, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन मुख्य रूप से हैं। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को करो या मरो इस गांधीवादी नारे को 9 अगस्त 1942 को इलाहाबाद पहुंचकर शास्त्री जी ने अपनी चतुराई पूर्वक मरो नहीं मारो में बदल दिया और इस सुविधीनता की प्रचंड ज्वाला को भड़काते रहे। दोस्तों पूरे 11 के दिन तक भूमिगत रहते हुए इस आंदोलन का नेतृत्व किया और 19 अगस्त 1942 को गिरफ्तारी दे दी और जेल चले गए। और जब नेहरू जी के मंत्रिमंडल का गठन हुआ तो वो के मंत्रिमंडल में गृह मंत्री के प्रमुख पद तक जा पहुंचे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अचानक निधन के बाद 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री जी को भारत का दूसरा प्रधानमंत्री बनाया गया। दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए श्वेत क्रांति का गठन किया और दूध उत्पादन को बढ़ाया और साथ ही भारत में हरित क्रांति के द्वारा साथ ही भारत में अनाज उत्पादन की क्षमता को भी बढ़ाया। दोस्तों शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था और शास्त्री जी के नेतृत्व में ही 1965 में पाकिस्तान को भारतीय सेना के द्वारा करारी हार का सामना करना पड़ा था। दोस्तों 1965 के पाकिस्तान के युद्ध विराम के बाद शास्त्री जी सोवियत संघ का हिस्सा रहे उज्बेकिस्तान के ताशकंद गए थे। दोस्तों ताशकंद में उन्हें पाकिस्तान के राष्ट्रपति याकूब खान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करना था। दोस्तों 10 जनवरी 1966 को हस्ताक्षर करने के 12 घंटे बाद यानी 11 जनवरी समझौते के महज 12 घंटे बाद यानी 11 जनवरी 1966 को सुबह 1:32 पर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। दोस्तों शास्त्री जी की मृत्यु के बाद शास्त्री के जानने वाले और उनके रिश्तेदारों ने उनकी मृत्यु को रहस्यमयी मौत बताया और किसी षड्यंत्र होने की आशंका व्यक्त की। दोस्तों 1966 में ही शास्त्री जी को मृत्यु उपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों शास्त्री जी के बहुत सारे किस्से हैं जो हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।